दे दो यहाँ के हिमालयन रेंजेस के बारे में। अभी जो हमें माउंटेन सामने दिख रहा है ना, ये है बंदर पूंछ। इसका एक नाम रखा है लोकल्स ने यहाँ पे, जो पुराने टाइम में जिसे क्लाइंब करते हैं। इस पे ऊपर भी लोग क्लाइंब करते हैं, पर वही लोग जो सर्टिफाइड है, जिनको इसके बारे में एक्सपीरियंस है। तो अभी इस टाइम से 2-3 लोग हैं, जैसे लाइक स्नेहल भी है, मैं भी हूँ, जिन्होंने कोर्सेज ये किए हुए हैं प्रॉपरली, जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, जो इसके लिए एलिजिबल है ऊपर जाने के लिए। इन पे नहीं है कि किसी ने पैसा दिया और मैं भी जाऊँगी, नहीं, उस पर सर्टिफिकेशन है, एक्सपीरियंसड है, तभी उस पर जाएंगे। इसके टॉप पे जो हमें आइस की वो लेयर दिख रही है ना, ये वाली, तो ये कोई ऐसा नहीं कि फ्रेश स्नोफॉल है या कुछ ऐसा है, ये आइस है प्रॉपर वहाँ पे बना हुआ। तो हर साल स्नोफॉल ऊपर पड़ता है और इसके ऊपर जमा होता है। मिनिमम 1 से 2 मंथ लगते हैं उस लेयर को बनने के लिए, फिर वो आइस बनता है और ये आइस पूरा साल यहीं रहता है। ये धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा, फिर वो नदियों में पानी चलता जाएगा। यहाँ उत्तराखंड से निकलेगा आपका मुंबई, पुणे, जहाँ जहाँ ये रिवर जाएगी आगे आगे, तो ये आगे चलता जाएगा। अब दूसरा है कि अगर इनकेस जैसे वेदर चेंज हो रहा है, लेट्स सपोज अगर इस साल स्नो नहीं पड़ता, तो ये आइस और ज़्यादा पिघलता, और पिघलते पिघलते इस लेवल तक। इसमें 2 दिक्कत होती है। जो क्लाइंबिंग करते हैं उनके लिए वहाँ पे ऊपर क्या होता है, उसमें क्रेवासिस बन जाते हैं, गैप। तो जब कोई क्लाइंब करेगा उसके ऊपर, तो उसके अंदर गिर जाता है। एक तो वो है माउंटेनियर्स के लिए, तो ठीक है, अगर वो नींव भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो है। दूसरा है ऑल ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कैसे हम करते हैं। तो जितना ज़्यादा स्नोफॉल होता जाएगा इसके ऊपर, ये और जमता जाएगा, आइस की लेयर इस पे बनती जाएगी, और वो पूरे साल के लिए पानी, फिर इस गाँव के लिए पानी बनता जाएगा। दूसरा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ओके हम यहीं ज़मीन लेके यहीं रह लेते हैं, अच्छा लग रहा है। तो मोस्टली इंडियन में हिमालयन स्टेट्स जो है, लाइक हिमाचल है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, जो सिक्किम का है, वहाँ आउटसाइडर ज़मीन नहीं ले सकते। वो सिर्फ लोकल्स का ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसको सेव करके रखना है। ये सिर्फ है यहाँ आओ, ब्यूटी एंजॉय करो और आप वापस जा सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि आप ज़मीन खरीदो, क्योंकि इसको कमर्शलाइज नहीं किया गया है इस प्रॉपर्टीज़ को। ये प्रॉपरली नेचर के लिए ही है कि आप कुछ टाइम के लिए देखो, इसकी वैल्यू को आप समझो कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है स्नोफॉल। तो यहाँ लग रहा है कि इतना सा स्नो पड़ा, पर ये पूरे साल के लिए, पूरे इंडिया के लिए पानी है। ये धीरे धीरे मेल्ट होगा, नीचे नीचे जाएगा। जिस ज़मीन पे अभी ये पड़ा है, पूरा ज़मीन के अंदर पानी जाएगा, फिर इस पे एग्रीकल्चर लगेगा। तो यहाँ से फिर वो सामान, जो सब्जियाँ हम नीचे बेचते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो टूरिज्म के लिए हमने इसको बना दिया कि ठीक है विंटर ट्रैक हम कर रहे हैं, पर मोस्टली ये नेचर के लिए अपना एक हीलिंग प्रोसेस है अपना नेचर का, कि मैं ज़मीन के हर कोने तक पानी कैसे पहुँचाऊँ। क्योंकि हिमालयन स्टेट्स अगर बिना पानी के होंगे, तो आप समझ लो कि सिटीज़ में क्या हाल होगा। तो दूसरा जो माउंटेन रेंजेस हमारा चलता है, हम कश्मीर से हमारा स्टार्ट होता है, ओके 3000 मीटर के माउंटेन्स वहाँ चलते हैं, 4000 लद्दाख में है, 7000 मीटर के माउंटेन्स है। वो सेम रेंजेस यहाँ फॉलो होता है, 7000 मीटर का रेंज यहाँ चलता है, ये 6000 मीटर की पीक है। ऐसे ऐसे करते करते फिर हम नेपाल में पहुँचते हैं। सिर्फ एक ही लाइन है ये। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे ना, लद्दाख से कश्मीर, वो एक लाइन बनता है ऊपर से, एक बनता है क्राउन बनता है ऊपर से, तो वही हिमालयन रेंजेस है जो यहाँ से नेपाल तक जाता है, जिसमें 8000 मीटर एवरेज सबसे हाईएस्ट उस पर जाता है। तो इन पे स्नोफॉल जितना ज़्यादा होगा, उतना ही पानी नीचे आएगा। समझ गए? अब किसी को जमीन लेना है यहाँ पे? है ना? तो मैं इसके नाम पे लूंगी। ठीक है, ये ट्रिक भी निकाला हुआ है, पर मोस्टली है कि जो जगह जिनकी है उनको उसी पे रखो, क्योंकि ये लोग ही यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। आप रह भी लेंगे यहाँ पे, जमीन ले भी लेंगे किसी में, तो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो सिटीज़ का आदत पड़ा हुआ है ब्लिंकिट जोमेटो का, वो यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर यहाँ आज कुछ चाहिए किसी को, तो 2 दिन पहले फ़ोन होगा देहरादून में कि वो गाड़ी में सामान ऊपर भेजें। तो रोड का कंडीशन आप लोगों ने देख ही लिया, किस तरीके का इमरजेंसी किस तरीके का चलता है, कि अगर कोई बीमार हो गया तो लोकल्स का अपना भी है, इलाज कैसे करते हैं या किस तरीके का इनका डाइट प्लान है। तो मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो ही नहीं। पर अगर मेजर कुछ भी होता है, तो नियरेस्ट कितना है, 200 किलोमीटर ही है हमारे पास हॉस्पिटल। जहाँ हमें 10 मिनट सर्विस चाहिए, वहाँ पे आपको मिनिमम 48 आवर्स चाहिए। तो ये सर्वाइवल है। जमीन तो ले लोगे और वो है ना। तो ये है कि जो लोकल रह रहे हैं, इनको आदत हो गया, काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं, इनको पता है किस तरीके से क्या सर्वाइवल करना है। अपनी मर्जी से कोई नहीं रह रहा, लेकिन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया उस चीज को कि अब यही है, यही हमारी जगह है और यही हमारा कल्चर है। तो विंटर पर ये मोस्टली आपको देखा होगा गाँव में लेडीज आपको ज़्यादा दिख रही होंगे यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली जो जेंट्स हैं वो उनका काम यही कि काम करने के लिए वो सिटीज़ में गए हैं। तो लेडीज़ यहाँ पे घर संभाल रहे हैं। विंटर में पता है कि ओके ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगा, तो वो सारा सामान जितना भी होगा सर्वाइवल का, वो सारा स्टोर करके रखा है। आपने देखो घरों के बाद लकड़ियाँ रखी हैं, पशुओं के लिए घास रखा है सारा। तो पहले ही प्री प्लान है कि कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, बारिश पड़ सकती है, तो हम घास लाने कहीं नहीं जाएंगे और घास होगा भी नहीं अब इसके ऊपर। जैसे हम गुलाबी कांठा ट्रैक पे जा रहे थे, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा था कि ओके हम टेंट तो हम लगा लेंगे, घोड़ा भी चला जाएगा, लेकिन उस घोड़े को वहाँ खिलाएंगे क्या, क्योंकि सारे में ही बर्फ पड़ा है, उसके खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सारे प्लान छोटे छोटे जुड़ते हैं, तब फिर वो एक माउंटेन ट्रैक बनता है। ठीक है, डन। कोई क्वेश्चन? चलें आगे अब।